वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आपने हमारा स्टडी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी को बजा दें जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बीम का शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बताने से पहले हम आपको बता दें शीयर फोर्स क्या होती है और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। तो जो कोई बीम होती है, जैसे आपको यहाँ बीम बना दिया, एक हमने सिंपली सपोर्टेड बीम बना दिया, इस पर बहुत सारे फोर्स यहाँ लगे हुए, बहुत सारे फोर्स इस पर लगे हुए हैं, 1 2 3 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, पॉइंट ए है, बी है, इस पर बहुत सारे फोर्स लगे हुए हैं। अब शीयर फोर्स क्या होता है? शीयर फोर्स वो फोर्स होता है जो बीम को उसके क्रॉस सेक्शन से शीयर करना, मतलब काटना चाहता है, अलग करना चाहता है। किसी पॉइंट पर जितना फोर्स उस बीम को उसके क्रॉस सेक्शन से अलग करना चाहता है, तोड़ना चाहता है, क्रॉस सेक्शन, जैसे एक चौक है हमने लिया और एक चौक है, ये पूरी बीम, मान लीजिए इतनी लंबी बीम है। अब इस पॉइंट से अगर कोई फोर्स लग रही है, यहाँ पर इस इधर 10 न्यूटन का ऊपर लग रहा है और इधर 10 न्यूटन का नीचे लग रहा है। अब यहाँ से जो शीयर फोर्स का वेरिएशन होगा, बीम ऐसी ही जगह से टूटती है जहाँ पर शीयर फोर्स का वेरिएशन हो, जिस पोर्शन पे वेरिएशन होता है, तो ये होती है शीयर फोर्स। शीयर फोर्स बस नॉर्मल इतना होता है कि जो फोर्स किसी पॉइंट पर शीयर करना चाहिए, यानी तोड़ना चाहिए, वो शीयर फोर्स होता है। और उसको डायग्राम के थ्रू, डायग्राम में बताया जाता है शीयर फोर्स डायग्राम में, यानी एसएफडी में, कि पॉइंट टू पॉइंट कैसे शीयर फोर्स वेरी कर रहा है। और बेंडिंग मोमेंट होता है वो मोमेंट जो बीम को बेंड करना, जैसे बीम है इसको जो बेंड करना चाहे, पॉइंट टू पॉइंट कितना बेंडिंग मोमेंट लग रही है, ये बताया जाता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, पूरे बीम के लिए ड्रॉ किया जाता है। अब बता दें आपको कि शीयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में फर्क ये हो जाता है कि बीम शीयर वहां से होती है, यानी टूटती वहां से क्रॉस सेक्शन से जहां शीयर फोर्स का वेरिएशन ज्यादा होता है। जैसे किसी पॉइंट पर एक साइड का शीयर फोर्स लेफ्ट साइड का है 10 न्यूटन और राइट साइड का हो गया -10 न्यूटन, तो वेरिएशन हो गया यहाँ 20 न्यूटन का। लेकिन बेंडिंग मोमेंट में ऐसा नहीं होता है। बेंडिंग मोमेंट में जहां जितना ज्यादा बेंडिंग मोमेंट लगे वहां से उतनी ज्यादा बेंड होगी, वहां वेरिएशन का बात नहीं होती, वहां लगने की बात होती है। बेंडिंग मोमेंट में बेंडिंग मोमेंट लगने की बात होती है, कितना बेंडिंग मोमेंट वहां लग रहा है, लेकिन शीयर फोर्स में बात होती है कि उसका वेरिएशन कितना हो रहा है। अब आप सवाल के थ्रू हम आपको बताते हैं कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा, निकाला कैसे जाएगा। निकालने के लिए करेंगे किसी पॉइंट का शीयर फोर्स उसके लेफ्ट या राइट साइड के सभी फोर्स का जोड़ होता है। सेम बेंडिंग मोमेंट भी होता है कि किसी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट लेफ्ट या राइट साइड के सभी मोमेंट का जोड़ होता है। आपको सवाल के माध्यम से बहुत इजीली समझा रहे हैं। जैसे यहाँ हमको एक सवाल बना रहे हैं सिंपली सपोर्टेड बीम का, बहुत ही छोटा सा सवाल हम आपको बना रहे हैं। उसके बाद एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम हमने लिया और यहाँ पर हमने लगा दिया 100 न्यूटन का फोर्स, और ए डिस्टेंस है 2 मीटर और ए डिस्टेंस है 3 मीटर, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। इसका हमें शीयर फोर्स डायग्राम खींचना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचना है। इससे पहले हमें शीयर फोर्स पॉइंट टू पॉइंट निकालना है और बेंडिंग मोमेंट निकालना है। ए है, बी, इसको पॉइंट सी मान लीजिए। सबसे पहले आप रिएक्शन निकालोगे, RA + RB = 100। रिएक्शन निकालने का तरीका हमने आपको पहले से बता चुका है, सेम उसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप रिएक्शन निकाल लो। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो पहले वाले लेक्चर को आप देख लीजिए। RA + RB = 100। अब किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट मोमेंट लीजिए। अगर ए के रिस्पेक्ट मोमेंट लेते हैं तो RB × 5 टेकिंग मोमेंट about A, then RB × 5 equal 100 × 2, then RB = 40 Newton and RA = if RB = 40 न्यूटन आप पुट कर दिया तो RA की वैल्यू हो गई 60 न्यूटन। अब हम बता रहे हैं कि शीयर फोर्स कैसे निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट। अभी जस्ट हमने आपको बताया किसी पॉइंट का शीयर फोर्स उसके लेफ्ट या राइट साइड के सभी फोर्स का जोड़ होता है। तो आप कैलकुलेशन, जैसे नॉर्मल कैलकुलेशन हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, जो ज्योमेट्री का प्रिंसिपल होता है। जैसे ज्योमेट्री का प्रिंसिपल यही है कि नॉर्मल जो है लेफ्ट से जब राइट जाते हैं तो डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, लेकिन जब राइट से लेफ्ट आते हैं तो डिस्टेंस निगेटिव होती है। इसलिए ज्योमेट्री का प्रिंसिपल यहाँ फॉलो थोड़ा कर लेते हैं, इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाता है कि हम लेफ्ट टू राइट चल के कैलकुलेशन करते हैं। तो आपको बताते हैं, यहां से शुरू करते हैं। शीयर फोर्स एट ए, शीयर फोर्स एट ए, इसकी वैल्यू यहां पर जितना फोर्स लगा हुआ है वो है आपका RA की वैल्यू 60 न्यूटन। ओके, अब ए के बाद हम सी पर आते हैं।
लेकिन जिस पॉइंट पर पॉइंट लोड लगा होता है, जहां पर पॉइंट लोड लगा होता है वहां लेफ्ट और राइट की अलग वैल्यू लिखी जाएगी। पहले सी का इसको छोड़ करके लिखेंगे, इसको छोड़ करके मतलब इसके लेफ्ट आप रहेंगे, इस पॉइंट के लेफ्ट वाली वैल्यू लिखेंगे तब ये छूट जाएगा। इस शियर फोर्स जस्ट लेफ्ट टू सी, तो हम लिखते हैं शियर फोर्स जस्ट लेफ्ट टू सी। जस्ट लेफ्ट टू सी जब देखेंगे तो आपको ये फोर्स छूट जाएगा, सिर्फ यही एक फोर्स दिखाई देगा और इसकी वैल्यू है 60 न्यूटन। ये हो गया 60 न्यूटन। अब अगेन जस्ट राइट टू सी के जब राइट आ जाएंगे तो ये पॉइंट, ये फोर्स भी आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ दो फोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक आर ए दिखाई दे रहा है और एक 100, लेकिन आर ए पॉजिटिव है और 100 डाउनवर्ड इसलिए निगेटिव है। तो शियर फोर्स जस्ट राइट टू सी, ये हो गया। इसमें दो फोर्स दिखाई दे रहे हैं, एक 60 न्यूटन ऊपर की तरफ, 100 न्यूटन नीचे की तरफ। तो सब फोर्स को जोड़ते हैं, हमने आपको बता दिया शियर फोर्स में सब फोर्स को जोड़ते चलते हैं। तो 60 माइनस 100 इसका मतलब माइनस 40 न्यूटन। अब आ गए हम फिर बी पर, लेकिन हम आपको बताएं जहां जहां पॉइंट लोड लगा होगा एक बार उस लोड को छोड़ करके कैलकुलेशन होता है, एक बार उस लोड को लेकर के कैलकुलेशन होता है। तो एक बार उसको छोड़ करके करेंगे तो छूट जाएगा, तो इसके लेफ्ट वाली वैल्यू लिखेंगे। तो शियर फोर्स जस्ट लेफ्ट टू बी, जस्ट लेफ्ट टू बी रहेंगे तो आपको जो फोर्स ये छूट जाएगा, तो जो फोर्स दिखाई देंगे यही दो फोर्स दिखाई देंगे और इसकी वैल्यू है 60 यहाँ है, 100 यहाँ है। 60 पॉजिटिव इसलिए प्लस 60 और 100 नेगेटिव इसलिए माइनस 60। तो ये हो गया माइनस 100, तो 60 माइनस 100 हो गया माइनस 40 न्यूटन। अब क्या है, जस्ट लेफ्ट टू बी, जस्ट राइट टू बी का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि यहाँ बीम खत्म हो जा रही है, बी के राइट में बीम है ही नहीं। अब डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, बहुत ईजी है। अब देखिए इसके नीचे एक लाइन खींचानी इतनी लंबी। अब क्या है, पॉइंट टू पॉइंट वैल्यू बनाते हैं। शियर फोर्स ए पर कितना है 60 न्यूटन, यहाँ पर 60 न्यूटन के लंबाई के बराबर एक लाइन खींच लीजिए। आप कुछ एज्यूम कर लेंगे कि 60 न्यूटन इक्वल टू 6 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ जो एज्यूम कर लेंगे उसी के अकॉर्डिंग एक लंबाई आप खींच दिए। फिर आप सी पर आएंगे तो सी की पहली वाली वैल्यू जो मिली 60 न्यूटन, उसको 60 न्यूटन बना दिया। अब इन दोनों को मिला दिया, सवाल में आप देख सकते हैं। फिर आ जाएंगे आप उसके बाद माइनस 40 न्यूटन है तो यहाँ पर माइनस 40 न्यूटन हमने बना दिया। फिर जो बी की वैल्यू वो भी माइनस 40 न्यूटन है, इसको भी माइनस 40 न्यूटन बना दिया। अब इन दोनों को मिला दिया। अब यही कहलाता है SFD, ये शियर फोर्स डायग्राम आपको बन गया। शियर फोर्स डायग्राम में एक बात आपको ध्यान देने वाली होती है, जिस पॉइंट पर जितना लोड लगा होता है उतनी ही लंबी वहां पर शियर फोर्स में वेरिएशन मिलती है। जैसे यहाँ पर देखिए 100 न्यूटन का लोड लगा हुआ है, देखिए इधर 60 है, ये 60 है और ये 60 है, 60 इधर है और 40 इधर है, दोनों के बीच का वेरिएशन 100 का है। यहाँ पर रिएक्शन 60 का लगा हुआ, देखिए 60 का मिला हुआ, यहाँ पर रिएक्शन 40 का लगा हुआ, देखिए 40 का मिला हुआ। ये आपका कैलकुलेशन हो गया शियर फोर्स डायग्राम का। अब दूसरी बात हम आपको बताएं कि लेफ्ट साइड या राइट साइड दोनों तरफ से किसी तरफ फोर्स दोनों तरफ में किसी तरफ से आप फोर्स जोड़ सकते हो। यहाँ पर आपने इधर से जोड़ना शुरू किया, अगर आप कैलकुलेशन आप राइट टू लेफ्ट करते तो वैल्यू क्या मिलती, देखिए राइट टू लेफ्ट आप कैलकुलेशन उल्टा शुरू कर रहे हैं, ज्योमेट्री के नॉर्म को उल्टा कर रहे हैं, इसलिए देखिए वैल्यू भी उल्टा मिले। यहाँ पर 40 न्यूटन ऊपर की तरफ लगा था, देखिए 40 न्यूटन नीचे की तरफ मिल जाएगी। और यहाँ पर देखिए सेम कैलकुलेशन सब वही होगी, बस डायग्राम उल्टा बन जाएगा दोनों डायग्राम से, लेकिन नॉर्म ये फॉलो किया जाता है कि आप लेफ्ट टू राइट का कैलकुलेशन करिए, ये इजी होता है और यही नॉर्मल फॉलो किया जाता है। अब हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आप किसी पॉइंट से शुरू कर दीजिए, जैसे बेंडिंग मोमेंट एट ए अगर हम लिखते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट ए का बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पर कोई डिस्टेंस नहीं है। मोमेंट के लिए दो चीजों की जरूरत है, फोर्स एक डिस्टेंस। डिस्टेंस 0 है इसलिए फोर्स कुछ भी हो, डिस्टेंस आर ए की वैल्यू कुछ भी हो, डिस्टेंस 0 है इसलिए उसकी वैल्यू हो गई 0। अब बेंडिंग मोमेंट एट सी अगर हम लिखते हैं, देखिए बेंडिंग मोमेंट एट सी का बेंडिंग मोमेंट देखिए यहाँ से आर ए इंटू 2, फोर्स ऊपर की तरफ लगा हुआ है इसलिए आर ए इंटू 2, आर ए की वैल्यू है 60, तो 60 इंटू 2 ये हो गया 120 न्यूटन मीटर। अगर कोई कैलकुलेशन इधर से करता तो देखिए कितना लिखता, आर बी की वैल्यू 40 है इंटू 3, उसका भी 120 आता। अब देख सकते हैं किसी पॉइंट का कैलकुलेशन चाहे लेफ्ट साइड से शुरू करिए या राइट साइड से
शुरू करिए उसकी वैल्यू सेम आती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर हम इसका बेंडिंग मोमेंट इस साइड से कैलकुलेट करके लिखते हैं तो हो जाएगा RA इंटू 2, यानी 60 इंटू 2 120 आएगा। और अगर इस साइड से कैलकुलेशन करके लिखते हैं RB इंटू 3, तो RB की वैल्यू 40 है, इंटू 3 120 न्यूटन मीटर, दोनों वैल्यू सही है। ये हो गई आपकी वैल्यू। अब आप बेंडिंग मोमेंट एट बी, इसकी वैल्यू लिखनी है हमें। बेंडिंग मोमेंट एट बी जब आप निकालोगे तो इसमें भी क्या करना होता है आपको। अब यहाँ की वैल्यू अगर इसी पॉइंट से इसी से आप लिखते हो तो RB इंटू 0, क्योंकि ये 0 डिस्टेंस पे। अगर इधर से कोई लिखेगा तो क्या लिखेगा, RA इंटू 5, RA की वैल्यू है 60, इस साइड से कैलकुलेशन करके अगर लिखते हैं तो हो जाएगा 60 इंटू 5, और फिर ये फोर्स डाउनवर्ड है इसलिए -100 इंटू 3, -100 इंटू 3 इक्वल हो गया 0 न्यूटन मीटर। और इधर से कैलकुलेशन करके लिख दिया। अगर कोई इस साइड से कैलकुलेशन करता तो लिखता RB इंटू डिस्टेंस 0, इसलिए 0। अब ये हो गया आपका पॉइंट टू पॉइंट बेंडिंग मोमेंट निकल गया। अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे देख लीजिए। देखिए अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। अब यहाँ का बेंडिंग मोमेंट है 0 लिख दिया, और यहाँ का बेंडिंग मोमेंट है आपका है 120, इसलिए 120 का लंबाई का बना दिया और इसको इससे मिला दिया। और यहाँ का बेंडिंग मोमेंट है 0, इसको इससे मिला दिया। अब ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम BMD। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। ऐसे यहाँ पर भी ये पॉइंट C है, ये A है और ये B है। ऐसे नॉर्मल बना देते हैं ताकि पता चले कि पॉइंट टू पॉइंट क्या है। ये है, मतलब ये डायग्राम आपका बन गया शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बहुत ही सिंपल सवाल था। अब एक सवाल और हम आपको कॉम्प्लिकेटेड बताते हैं।